नमस्कार। चलिए आज समय में लगभग 3,500 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जिसकी पूरी कहानी सिर्फ एक खोज ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जिसे आर्यों ने विकसित किया, उसकी शुरुआत एक सफर से होती है। ये लोग मध्य एशिया से निकले और सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में आकर बस गए। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अच्छा, इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम वैदिक युग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये बंटवारा हमें ये समझने में मदद करेगा कि वक्त के साथ चीजें कैसे बदल दी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन शुरुआती बस्तियों में जिंदगी असल में ठीक ऐसी। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना कि उनका समाज, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, ये सब चलती कैसे थी। उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो वाकई बड़ा दिलचस्प था। एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे नीचे थी सबसे छोटी इकाई, कुल यानी एक परिवार। कई परिवार मिलकर बनता था एक ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश यानी कबीला, और कई कबीलों से बनता था जन। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी राष्ट्र यानी राज्य। कितना ऑर्गेनाइज था सब कुछ। अब राजकाज चलाने के लिए दो बहुत ही जरूरी सलाहकार संस्थाएं थी। एक थी सभा, जिसमें समझ लीजिए बड़े बुजुर्ग या खास लोग बैठते थे, और दूसरी थी समिति, जो आम लोगों की आवाज थी। और यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, स्त्रियों को भी इन दोनों में शामिल होने का हक था। समाज ठीक से चलता रहे, इसके लिए कुछ खास अधिकारी भी थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। इनमें से कुछ मुख्य थे पुरोहित, जो धर्म कर्म देखते थे, स्पश, जो जासूसी करते थे, उग्र यानी पुलिस, जो अपराधियों को पकड़ती थी, और वाजपति, जो चारागाह जमीन का हिसाब किताब रखते थे। इस दौर का एक बहुत ही मशहूर युद्ध है दशराग्य युद्ध। ये भरतवंश के राजा सुदास और 10 दूसरे राजाओं के एक गठबंधन के बीच परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? राजा सुदास जीत गए। ये बात तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, और इसका मतलब पता है क्या है? गायों की खोज। इससे साफ पता चलता है कि उस समाज के लिए गाय कितनी कीमती थी कि उसके लिए युद्ध तक हो जाते थे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उनके सामाजिक ताने बाने, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी धार्मिक मान्यताओं को भी समझते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात यह है कि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जन्म पर नहीं बल्कि काम पर आधारित थी। समाज पितृसत्तात्मक था, ये सही है, लेकिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी नहीं थीं। उनकी अर्थव्यवस्था का जो मेन आधार था वो था पशुपालन। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, गाय धन का सबसे बड़ा स्रोत थी और उसे पवित्र भी माना जाता था। और हाँ, व्यापार के लिए पैसे नहीं बल्कि चीजों की अदला बदली होती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो मनोरंजन के लिए पासा खेलना, नाचना गाना और रथों की दौड़ बहुत लोकप्रिय थी। और घोड़ा उनका सबसे पसंदीदा जानवर था, जो उनकी ताकत और रफ्तार के लिए बहुत जरूरी था। उनके धार्मिक जीवन में 3 देवता सबसे खास थे। सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता। दूसरे थे अग्नि, जो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल का काम करते थे। और तीसरे थे वरुण, जिन्हें जल और ब्रह्मांड की व्यवस्था का देवता माना जाता था। एक और मजेदार बात यह है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र है उनमें से कई आज भी बहती हैं, बस नाम बदल गए हैं। जैसे जिस परुष्णी नदी के बारे में हमने सुना, वो आज की रावी नदी है, और वितस्ता नदी आज की झेलम है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने वैदिक समाज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये था वो टर्निंग पॉइंट। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसे उस समय शाम अयस्क कहा गया। इस एक खोज ने बदलावों की एक ऐसी लहर शुरू की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये बदलाव हुआ कैसे? ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। लोहा मिला तो उससे बने मजबूत औजार। इन औजारों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। जंगल साफ हुए तो गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों तक खेतीबाड़ी फैलने लगी, और जहां खेती होती है वहां बस्तियां बसती हैं। छोटी बस्तियां बड़ी हुईं और धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों में बदल गईं, जिन्हें जनपद कहा गया। बस एक झटके में जो समाज कल तक जानवरों के पीछे घूमता था, वो अब एक जगह टिक कर
खेती करने वाला समाज बन गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। तो हमने देखा कि ये सभ्यता एक माइग्रेशन से शुरू हुई और दो अलग अलग दौर से गुजरी। इसमें जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था लोहे की खोज, जिसने एक पशुपालक समाज को पूरी तरह से एक कृषि प्रधान समाज में बदल दिया। और यही वो बदलाव था जिसने उन सामाजिक और राजनीतिक ढांचों की नींव रखी जिनका असर आने वाली सदियों तक रहा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या 3500 साल पुरानी सभ्यता के विचार और उसकी बनाई हुई व्यवस्थाएं आज भी किसी न किसी रूप में हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।